अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक निहायत ही दिलचस्प और मजेदार कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि हकीकत पे मबनी है। आपने फिल्मों में एक से बढ़कर एक शातिर चोर देखा होगा, लेकिन हमारी हकीकत की दुनिया में कुछ ऐसे शातिर चोर हैं जिनकी मकारी और यारी किस्सों और अफसानों से कहीं बढ़कर थी। मजीद दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के इन चालाक तरीन चोरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त नाम खवातीन के हैं। 18वीं सदी में बरतानिया की मशहूर चोरनी बारबरा एरनी बेघर वालदैन के यहाँ जन्म लेने वाली बारबरा बचपन से ही बहुत चालाक थी और जवानी को पहुंची तो इसकी अयारी का कोई मुकाबला ही नहीं था। इसकी शक्लो सूरत भी बहुत अच्छी थी जिसका इसने अपनी वारदातों में खूब इस्तेमाल किया। बारबरा बड़े बड़े होटलों में चोरियां किया करती थी जहां सिर्फ अमीर तरीन अफराद ठहरा करते थे। इसका तरीका वारदात बहुत अनोखा था। इसने एक बोने को अपना साथी बना रखा था जिसका कद इतना छोटा था कि वो बाआसानी इसके बड़े सूटकेस में पूरा आ जाता था। बारबरा शानदार लिबास जेर तन करके किसी बड़े होटल में कयाम के लिए चले जाती और होटल में जाते ही अमले को खास हिदायत करती कि इस सूटकेस में बेहद कीमती सामान है, लिहाजा इसे महफूज तरीन जगह पर रखा जाए। अमला फौरन इसके सूटकेस को उस कमरे में रखता जहां दीगर मेहमानों की कीमती अशिया महफूज की जाती थी और यूं सूटकेस में छुपे बोने को वारदात करने का मौका मिल जाता था। वारदात के वक्त सूटकेस से बाहर निकलता और इर्द गिर्द से कीमती जेवरात वगैरह चुरा कर दोबारा सूटकेस में छुप जाता। सुबह होते ही बारबरा अपने सामान के साथ होटल से रुखसत हो जाती। बारबरा ने नादिर तरीका वारदात को इस्तेमाल करते हुए 16 बड़े होटलों में इस तरह की वारदातें की और करोड़ों का कीमती सामान लूटा, लेकिन बिलाखिर वो पकड़ी गई। इस दौर में बरतानिया में सजाए मौत कानून का हिस्सा था, लिहाजा बारबरा की बदकिस्मती के इसका सर कलम कर दिया गया। ताहम इस छोटे बोने का कभी पता न चल सका। चोरी की तारीख में एक और बड़ा नाम जीन डे विलियस सेनेट रेमी का है जिसका ताल्लुक 18वीं सदी के फ्रांस से था। वो अपने खानदान की गुर्बत से बहुत परेशान रहती थी और इसने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए चोरी का रास्ता अपनाने का फैसला किया। जिन को मालूम हुआ कि एक मशहूर जूलर फ्रांस के शहंशाह लियो शीशम को हीरो का एक कीमती हार फरोख्त करना चाहता था। शहंशाह अपनी मलका को ये तोहफा देना चाहता था। मलका भी इस तोहफे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती थी, लेकिन किसी वजूहात के बिना पर शहंशाह हार खरीदने की तरफ मतवज्जा नहीं हो रहा था। इस शातिर लड़की ने एक नया तरीका सोचा। जीन ने रीड टोकस नामी एक मालदार नवाब का पता चलाया जो मलका में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता था और वो बेहद अमीर भी था। जीन ने खुद को मलका की सहेली जाहिर किया और इस मालदार आदमी से शनासाई पैदा कर ली। इसने वादा किया कि वो मलका के साथ इसकी खुफिया मुलाकात करवाएगी। फिर जीन ने मलका की हमशक्ल एक जिस्म फरोश खवातीन को बना सवार कर ऐन मलका का रूप दिया और इस मालदार शख्स से इसकी मुलाकात करवाई। इस मुलाकात के दौरान नकली मलका ने मालदार इंसान से कीमती हीरों का हार मांगने की ख्वाहिश की, तो अगले ही दिन इस शख्स ने इसे वो हार खरीद कर दे दिया। जीन ये कीमती हार मिलते ही रूपोश हो गई और कई दिन बाद रीटोकस नामी अमीर आदमी को मालूम हुआ कि इसके साथ तो धोखा हो गया है। इसने जीन का सुराग लगवाया और इसे गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन बाद वो जेल से फरार होकर बरतानिया चले गई। जूलियट डे सूजा एक और मशहूर चालाक तरीन खातून थी जिसने गरीब और जाहिल अफराद को लूट कर इतनी रकम जमा की कि शहर की अमीर कबीर अफराद में शुमार होने लगी। जूलियट ने खुद को एक रूहानी आलमा जाहिर कर रखा था। वो औलाद के ख्वाहिशमंद, मोहब्बत में नाकाम, माली और घरेलू हालात से परेशान और दीगर ऐसे लोगों को धोखा देकर उनसे पैसा वसूलती और झूठे मूठे आमलात का ड्रामा करती। वो कई सालों तक ये फ्रॉड करती रही। एक अंदाजे के मुताबिक इसने अपने फ्रॉड से 10 लाख पाउंड तक तकरीबन 16 करोड़ पाकिस्तानी से भी ज्यादा रकम जमा कर ली थी। बिलाखिर ये मकार औरत भी पकड़ी गई। इसकी बदकिस्मती के इसने सारी उम्र जेल में गुजारी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का जरूर इज़हार करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एपिसोड में।